भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 48वां सर्ग स्थिति प्रकरण चल रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनका भोग और ऐश्वर्य में चित्त खिंचा है वे नाना प्रकार की राजस, तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से करते हैं, पर वे मूढ़ आत्म शांति नहीं पाते। जब वे भोग की तृष्णा से रहित हों तब आत्मा को देखें। जिस पुरुष को इंद्रियां वश नहीं कर सकती वह आत्मा को हाथ में बेल फलवत प्रत्यक्ष देखता है, और जिस पुरुष ने विचार करके अहंकार रूपी मलिन शरीर का त्याग किया है उसका शरीर आत्म रूप हो जाता है। जैसे सर्प कंचुली को त्यागता है और नूतन पाता है, तैसे ही मिथ्या शरीर को त्याग कर आत्मविचार से वह आत्म शरीर को पाता है। ऐसे जो निरहंकार आत्मदर्शी पुरुष हैं वे जगत के पदार्थों में आसक्त भासते हैं पर जन्म मरण नहीं पाते। जैसे अग्नि से भुना बीज खेत में नहीं उपजता तैसे ही ज्ञानवान फिर जन्म नहीं पाता। जिस अज्ञानी की भोगों में आसक्त बुद्धि है वह मन और शरीर के दुख से दुखी होकर बारंबार जन्म और मरण पाता है। जैसे दिन होता है और फिर रात्रि होती है तैसे ही वह जन्म मरण पाता है। इससे तुम अज्ञानी की नाई ना होना। व्यवहार की चेष्टा जैसे अज्ञानी की होती है तैसे ही करो, परंतु हृदय से भोग आदि की ओर चित्त ना लगाकर आत्मपरायण हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि संसार चक्र दासुर के आख्यानवत है, कल्पना करके रचित है और उसका आकार वास्तव में शून्य है, यह आपने क्या कहा? क्या कहा, इसको प्रकट करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, माया रूप जगत मैंने वर्णन के निमित्त तुमसे कहा है और दासुर के प्रसंग से कुछ प्रयोजन ना था, परंतु तुमने पूछा है तो अब सुनो। हे राम जी, इस सृष्टि में मगध नाम एक देश है जो बड़े बड़े कदम्बों, वनस्पतियों और तालों से विचित्र रूप पंखों सहित मन के मोहने वाला अनेक वृक्षों और फल फूलों से पूर्ण है, जिन पर कोकिला आदि पक्षी शब्द करते हैं। उस नगर में एक धर्मात्मा तपसी दासुर नाम हुआ, जो वन में जाकर कदम्ब वृक्ष पर बैठकर तप करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह ऋषिश्वर तपसी वन में किस निमित्त आया था और कदम्ब वृक्ष पर किस निमित्त बैठा, वह कारण कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सरलोमा नाम ऋषिश्वर, उसका पिता मानो दूसरा ब्रह्मा उस पर्वत पर रहता था। उसके गृह में दासुर नाम पुत्र हुआ, जैसे बृहस्पति के गृह में कच्छ हो। निदान दासुर संयुक्त उसने वन में चिरकाल व्यतीत किया और आयु के क्षीण हुए देह का त्याग कर सर्वलोक में गया। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश में उड़ता है, तब उस वन में दासुर अकेला रह गया और पिता के वियोग से ऐसे रुदन करने लगा जैसे हथिनी वियोग से कुरलाती है और जैसे हिम ऋतु में कमल की शोभा नष्ट हो जाती है, तैसे ही दीन हो गया। वहाँ अदृष्ट शरीर बंदेवी थी। उसने दया करके आकाशवाणी की कि हे ऋषिपुत्र, अज्ञानी की नाई क्या रुदन करता है? यह सर्व संसार असत रूप है। तू इस संसार को देखता नहीं कि यह नाशरूप और महाचंचल है। सब काल उत्पन्न और विनाश होता है और कोई पदार्थ स्थित नहीं रहता। ब्रह्मा से आदि कीट पर्यंत जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब नाश रूप है। इसमें कुछ भी भेद नहीं है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इससे तू पिता की मरने का विलाप मत कर। यह बात अवश्य इसी प्रकार है कि जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा, स्थिर कोई ना रहेगा, जैसे सूर्य उदय होकर अस्त होता है। हे राम जी, जब इसी प्रकार उस देवी की वाणी दासुर ने सुनी तो धैर्यवान हुआ और जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता है तैसे ही शांतिमान होकर यथाशास्त्र पिता की सब क्रिया की। इसके अनंतर सिद्धता के निमित्त तत्पद का उद्यम किया, परंतु अज्ञात हृदय था। ऐसा श्रोत्रिय होकर तप के निमित्त उठ विचार किया कि कोई पवित्र स्थान हो, वहाँ जाकर तप करूं। निदान देखता देखता पृथ्वी के किसी स्थान में चित्त विश्रांतवान ना हुआ। सब पृथ्वी उसको अशुद्ध ही देखी, कहीं कोई विघ्न भासे और कहीं कोई विघ्न दृष्टिगोचर हो। निदान उसने विचार किया और स्थान तो सब अशुद्ध हैं, परंतु वृक्ष की शाखा पर बैठकर तप करूं। ऐसा कोई उपाय हो जो वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में स्थित हो पाऊं।
ऐसी चिंतना करके उसने अग्नि जलाई और अपने मुख का मांस काट काट कर होमने लगा। तब देवता का मुख जो अग्नि है उसने विचारा कि ब्राह्मण का मांस मेरे मुख में ना आवे, और बड़े प्रकाश से देह धर कर ब्राह्मण के निकट आया और कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, जो कुछ तुझको वांछित वर है वह मांग। जैसे कोई झंडा को खोलकर मणि लेता है, तैसे ही तू मुझसे वर ले। तब दासुर ने पुष्प, धूप, सुगंध आदि से अग्नि का पूजन किया और प्रसन्न होकर कहा, हे भगवान, प्राणाहुति के पवन शरीर से मैंने तप करने के निमित्त उद्यम किया है, सो और कोई शुद्ध स्थान मुझको नहीं भासता, इसलिए मैं चाहता हूँ इस वृक्ष की अग्रशिखा में स्थित होने को मुझको शक्ति हो और यहाँ बैठकर मैं तप करूँ, यही वर मुझको दो। तब अग्निदेव ने कहा, ऐसे ही हो। इस प्रकार कहकर अग्नि अंतर्धान हो गया। जैसे संध्या काल के मेघ अंतर्धान हो जाते हैं, तब वर पाके ब्राह्मण कुमार ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण कलाओं से प्रसन्न होता है और चंद्रमा के प्रकाश को पाकर कमलिनी शोभित होती है, तैसे ही वर पाके वह शोभित हुआ। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाशुरोपाख्याने वनोपरुदनम नाम अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार वर को पाकर दासुर कदम्ब वृक्ष की टास पा, जो अद्भुत और बड़ा सुंदर था और जिसका पत्र आकाश में लगता था, जा बैठा। तो उसने दिशा का चंचल रूप कौतुक देखा कि दृश्य रूप मानो चंचल पुतली है, श्याम आकाश उसका शीश है, श्याम केश ही प्रकाश रूप हैं, पाताल उसके चरण हैं, मेघ रूपी वस्त्र हैं और पुण्यवत गौर अंग हैं। ऐसी दृश्य रूपी एक स्त्री है। समुद्र कैलाश जिसके भूषण हैं, प्राण रूपी फुरने से चलती है, मोह रूपी शरीर है, वनस्पति रोम है, सूर्य चंद्रमा उसके कुंडल हैं, पर्वत कड़े हैं, पवन प्राणवायु है, दिशा हस्त है, समुद्र आरसी है, सूर्याधिक उष्णता उसका पित्त है और चंद्रमा कफ है। ऐसी त्रिलोकी रूप एक पुतली है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाशुरोपाख्याने अवलोकनम नाम 49तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कदम्ब वृक्ष के ऊपर स्थित होकर वह तप करने लगा, इसलिए उसका नाम कदम्ब तपासुर हुआ। एक क्षण उसने दिशा को देख वहाँ से वृत्ति को खींचा और पद्मासन बांधकर मन को एकाग्र किया। दासुर परमार्थ पद से अज्ञात था, इसलिए कर्म में स्थित था और फल की ओर उसका मन था। मन से उसने यज्ञ का आरंभ किया और जो कुछ सामग्री की विधि थी वह सब यथाशास्त्र मन से ही की और 10 वर्ष मन में व्यतीत किए। उसने सब देवताओं का पूजन किया और गोमेध, अश्वमेध, नरमेध सब यथा विधि संयुक्त मन से किए और ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। इस प्रकार समय पाकर उसका अंतःकरण शुभ हुआ और आत्म पद में निर्मल चित्त से स्थित हुआ। बलात्कार से उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होकर आत्मा के आगे के मलिन वासना का जो आवरण था नष्ट हो गया और जैसे शरत काल में तड़ाग निर्मल होता है, तैसे ही उस मुनीश्वर का चित्त संकल्प से रहित हुआ। एक दिन उसने एक वन देवी को, जिसके बड़े विशाल नेत्र, चपल रूप, पुष्पों की नाई दांत और रति के समान महासुंदर शरीर था, काम के मध्य से पूर्ण, मन के हरने वाली अग्रभाग में देखी कि नम्र होकर देखती है। मुनीश्वर ने उससे कहा, हे कमल नैनी, तू कौन है? कैसी शोभित रूप है और इन पुष्पों से मई संयुक्त लता में किस निमित्त आई? तब कामदेव के मोहने वाली गौरी बोली, हे मुनीश्वर, जो पदार्थ इस पृथ्वी में बड़े कष्ट से प्राप्त होता है वह महापुरुषों की कृपा से सुगमता से मिलता है। हम इस वन की देवियाँ लीला करती फिरती हैं और जिस निमित्त में तुम्हारे आगे आई हूँ वह सुनो। हे मुनीश्वर, पिछले दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी थी। उस दिन इंद्र के नंदन वन में उत्साह हुआ था। सब वन देवियाँ एकत्र होकर त्रिलोकी से आईं और सब पुत्रों संयुक्त पुष्पों से बड़े विलास क्रीड़ा करती थीं, पर मैं अपुत्र थी। इस कारण मैं दुखित हुई और उस दुख के दूर करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अर्थ के सिद्ध करता हो और बड़े वृक्ष पर स्थित हो। मैं अनाथ पुत्र की वांछा कर तुम्हारे निकट आई हूँ, इससे मुझको पुत्र दो, और जो ना दोगे तो मैं अग्नि जलाकर जल मरूंगी और इस प्रकार पुत्र का दुख दाह निवृत्त करूंगी। हे राम जी, जब इस प्रकार वनदेवी ने कहा तब मुनीश्वर हंसे और दया करके हाथ में पुष्प दिया और कहा, हे सुंदरी, जा, तेरे 1 मास के उपरांत छूजने योग्य और महासुंदर पुत्र होगा। परंतु तूने जो इच्छाधारी थी कि जो पुत्र ना होगा तो जल मरूंगी, इससे अज्ञानी पुत्र होगा।
प्रयत्न से उसको ज्ञान प्राप्त होगा। जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब प्रसन्न होकर बनदेवी ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं यहाँ रहकर तुम्हारी टहल करूँगी। तुरंत मुनीश्वर ने उसका त्याग किया और कहा, हे सुंदरी, तू अपने स्थान में जा रहे। तब वह बनदेवियों में जा रही और समय पाकर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह 10 वर्ष का बालक हुआ तब वह उस मुनीश्वर के निकट उसे ले आई और पुत्र संयुक्त प्रणाम करके पुत्र को मुनीश्वर के आगे रखकर कहा, हे भगवान, यह कल्याण मूर्ति बालक तुम हम दोनों का पुत्र है। इसको मैंने संपूर्ण विद्या सिखाकर परिपक्व किया है और अब वह सबका वेत्ता हुआ है, परंतु केवल ज्ञान इसे प्राप्त नहीं हुआ, जिससे इस संसारी यंत्र में फिर दुख पावेगा। इसलिए आप कृपा करके इसको ज्ञान उपदेश करो। हे प्रभु, ऐसा कौन कुलीन है जो अपने पुत्र को मूर्ख रखना चाहे। हे राम जी। जब इस प्रकार देवी ने कहा तब मुनीश्वर बोले, तुम उसको यहाँ छोड़ जाओ। तब वह देवी उसको छोड़कर चली गई। बालक पिता के पास रहा और बड़े यत्न से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनीश्वर ने नाना प्रकार के उक्त आख्यान, इतिहास और अपने दृष्टांत कल्प कर चिर पर्यंत पुत्र को जगाया और वेदांत का निश्चय अनुद्वेग होकर उपदेश किया। विस्तार पूर्वक कथा के क्रम जो अनुभव और बड़े गूढ़ अर्थ हैं वे भी कहे और जो अपने अनुभव बस से प्रत्यक्ष था सो भी बल करके उपदेश किया, जिससे वह जागा और शांत आत्मा हुआ। तब तो जैसे मेघ के शब्द से मोर प्रसन्न होता है तैसे ही वह बालक प्रसन्न हुआ। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दाशुर सुत बोधन नाम 50तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।